नमस्कार। राम मंदिर उद्घाटन का वक्त है। आज ही चंपत राय ने, जो कि शायद महासचिव हैं, उस ट्रस्ट के प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्होंने यह सूचना भी दी है कि कल से यानी 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर के जो संतों महापुरुषों का विवाद है, धर्म गुरुओं का विवाद है, वह भी लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज 15 जनवरी है। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना भी घटी कि उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री रही मायावती जी ने यह घोषणा की अपने जन्मदिन के अवसर पर कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का क्या राजनीतिक असर होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उन परिस्थितियों पर एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बसपा भी इंडिया अलायंस का पार्ट बन जाए, आज वो लगभग खत्म कर दी गई हैं परिस्थितियां। और मायावती जी ने घोषणा कर दी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इससे इंडिया गठबंधन थोड़ा मुश्किल में तो आएगा। दूसरी तरफ राम मंदिर का पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय मुद्दा है, लगभग 3-4 दशक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जिस मंदिर के मुद्दे के केंद्र में रही है, जो सबसे प्रमुख मुद्दा एक तरह से कहा जाए कि राम मंदिर का रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ इसमें उतर चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इसके राजनीतिक पहलुओं के साथ-साथ इसका जो धार्मिक पहलू है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि जो शंकराचार्य हैं, अलग-अलग लगभग 4 पीठ हैं शंकराचार्यों के, उनकी तरफ से क्या-क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसका भी विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे हम। स्वागत है आप सबका 4 पीएम पर और आप देख रहे हैं लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। असल में चंपत राय ने आज ये घोषणा भी की कि कल यानी 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा विधिवत कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक पूरे विश्लेषण के साथ, तामझाम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, शान और शौकत के साथ किया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने, तमाम और दलों ने यह घोषणा की है कि वो कैसे पूरे गांव-गांव जाकर अक्षत बांटेंगे, मिट्टी ले आएंगे। पहले के समय में विश्व हिंदू परिषद ने वह काम शुरू किया जब वो ईंट, हर घर से एक-एक ईंट ले आ रहे थे, और अब वो गांव-गांव में अक्षत से लेकर के तमाम तरह के काम हो रहे हैं। सवाल राजनीतिक दल उठाएं राम मंदिर के पूरे प्रकरण पर, पूरी बातचीत पर, ये एक पहलू है। क्योंकि एक राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर जिस तेवर के साथ काम कर रही है, उस तेवर के साथ काम कर रही है, तो इस पर सवाल राजनीतिक दलों ने उठाया है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कौन होती है किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली, उसका क्रेडिट लेने वाली? वह पार्टी कैसी पार्टी है जो यह कह रही है कि भाई कौन आ रहा है वो राम भक्त है, सनातनी है, जो विरोध कर रहे हैं वो सब रामद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं। और इस तर्क से चाहे वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एक पत्र जारी कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के साथ सोनिया गांधी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिखी। जब उन्हें 13 तारीख को ये पता चला तो 14 तारीख को वो चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आपने हमें आमंत्रण भेजा, उसके लिए बधाई, धन्यवाद, कार्यक्रम अच्छा हो। कार्यक्रम के बाद हम सपरिवार दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद से लगातार ये कोशिश शुरू हो गई है ये कहने की, साबित करने की कि ये सारे लोग नामद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे
इसके खिलाफ जा रही है, धर्म के खिलाफ। और ये एजेंडा कौन ले रहा है? मतलब संत और बाकी लोग तो कम बोल रहे हैं या उनकी बातें बाद में सुनने में आ रही हैं। सबसे पहले ये बातें सुनने में आ रही हैं बीजेपी की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से। तो इसको लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। नेता हैं, आज मायावती जी ने भी ये कहा कि अभी हमने निर्णय नहीं लिया है कि हम उस राम मंदिर कार्यक्रम में जाएँगे या नहीं जाएँगे। इसको लेकर के अभी उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, ना तो मना किया है, ना हाँ किया है कि वो जाएँगी। उन्होंने ये ज़रूर टिप्पणी की है कि मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। कल को मस्जिद बनेगी, हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो ये उनका एक तरीका है मायावती जी का राजनीति करने का। अब सवाल इस बात का है कि जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, चारों शंकराचार्य इस पूरे प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध कर रहे हैं? इसको 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, शंकराचार्य का ओहदा हिंदू धर्म ग्रंथों के लिहाज से यह पूरी की पूरी शंकराचार्य की प्रक्रिया यह कहती है कि हमारे हिंदू धर्म में यह शंकराचार्य का ओहदा सबसे बड़ा है और वो जो शंकराचार्य रहे हैं, जो भक्ति आंदोलन से पहले के रहे हैं, लगभग जिनका एक सूत्र वाक्य बनता है कि अहम ब्रह्मास्मि। वो सारे लोग इसको कैसे वो देख रहे हैं, 4 जगह उन्होंने पीठ बनाई, 4 बड़े धर्म गुरु थे उनके। उन चारों धर्म गुरुओं ने 4 पीठ बनाई और उन पर रहने वाले 4 लोग हैं और उन चारों के बारे में आपको समझना चाहिए। जोशी मठ, जोशी मठ के पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन्होंने बयान दिया कि चारों शंकराचार्यों में से कोई भी अयोध्या में समारोह में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले किया जा रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करने वाले द्वारिका और श्रृंगेरी शंकराचार्यों के बयान हैं। पूरी शंकराचार्य भी इसके पक्ष में है। लेकिन चारों शंकराचार्य, बदरिका, उत्तराखंड, ज्योतिर्मठ, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, इन्होंने इसके सवाल उठाए हैं कि यह तो पूरा नहीं हुआ। चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, ये बार बार ये कह रहे हैं। किसी राग द्वेष के कारण नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। शंकराचार्यों का दायित्व है कि वे शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। जहां वहां पर जो राम मंदिर का उद्घाटन का पूरा प्रक्रिया चल रही है, वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है और सबसे पहली उपेक्षा यह है कि मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि ये सब काम अचानक करना पड़े। जैसे उन्होंने फिर विस्तार से याद दिलाया, उन्होंने बार बार कहा 48 में मूर्ति प्रकट हो गई मस्जिद के भीतर, हमने विरोध नहीं किया क्योंकि वो अलग परिस्थिति थी। ताला खुलवाया गया, अलग परिस्थिति, विशेष परिस्थिति थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवा की गई, वो एक विशेष परिस्थिति थी। इनमें से किसी भी चीज का हमने विरोध नहीं किया। तो यह बताया जाए कि इस समय कौन-सी विशेष परिस्थिति है कि इतनी जल्दी में जब मंदिर निर्माण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, तो 22 जनवरी की तारीख क्यों मुकर्रर कर दी गई और इतनी हड़बड़ी में यह काम क्यों किया जा रहा है? जबकि रामनवमी के समय अप्रैल में जब मंदिर पूरा बन जाता, तब इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके इस मंदिर का काम हो जाता। शास्त्र सम्मत ढंग से उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए ये बुनियादी सवाल उठाए, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज,
ये कहते हैं कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम निमंत्रण मिले तो मैं फूल जाऊं, वहीं निमंत्रण न मिलने पर कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, मेरी चिंता यह है। उनका कहना है कि अभी जो प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना शास्त्र सम्मत नहीं है, अनुचित है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आगे पूरा विस्तार से अपनी बात कहते हुए क्या-क्या कहा, कैसे इस बात को समझाया, इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन न करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि मैं एक बात जोड़ दूँ कि ये जो निश्चलानंद जी हैं, इनका पहले आरक्षण के विरोध में बयान आ चुका है। शायद नरेंद्र मोदी राजनीतिक व्यक्ति हैं, इससे उन्हें शायद कोई बहुत चिंता नहीं है। उनको बड़ी चिंता ये है कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री मूर्ति को कैसे छुएगा? इसका कुछ-कुछ संकेत मिलता है। इसलिए इनके इन बयान की आलोचना भी होती है। लेकिन धर्म पर अब अगर हम बात करें, जिस धर्म का दावा कर रही है बीजेपी कि यह धार्मिक काम हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है, कोई राजनीति नहीं हो रही, केवल और केवल धर्म का काम हो रहा है। तो धर्म का काम करने का दावा करने वाली बीजेपी के सामने धर्म के गुरु जो हैं, उनके सवाल तो देश के सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराणों में लिखा है कि देवता यानी मूर्ति जब प्रतिष्ठित होती है तो विधिवत होती है। अगर ये शास्त्र सम्मत न हो, प्रक्रिया के पालन के साथ न हो, तो देवता क्रोधित हो जाते हैं। अब जो मूर्ति है, अगर वो गलत तरीके से वहां पर प्रतिष्ठित की जाती है, तो वो गलत शक्तियां उसमें प्रवेश कर जाती हैं और वह विनाश करती हैं, वह नुकसान पहुंचाती हैं। ढंग से काम किया जाए, खिलवाड़ न किया जाए, ये खिलवाड़ नहीं है, शंकराचार्य कह रहे हैं। ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबसे अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। अब ये इसी बात की आलोचना हो रही थी जो मैं कहने जा रहा था कि शंकराचार्य कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी वहां पर मूर्ति का वो करेंगे तो मैं जाके ताली बजाऊंगा, जय जय करूंगा। मुझे अपने पद की गरिमा है, मैं वहां गया तो मोदी से अधिक नमस्कार करेंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं, लेकिन मोदी से। इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ ये है कि क्या शंकराचार्य राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी से असहमत होने के नाते ये बात कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्या उनके ओबीसी होने से इनको गुरेज है। इसको लेकर के अभी बातचीत होनी। कर्नाटक में है श्रृंगेरी पीठ, शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज। श्रृंगेरी पीठ के मठ की ओर से यह कहा गया है, बयान दिया गया है कि शंकराचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ एक संदेश शेयर किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य की ओर से विरोध नहीं किया गया है। शामिल होंगे या नहीं, अभी तक तय नहीं है। गुजरात में शारदा मठ है, उसके शंकराचार्य सदानंद महाराज हैं, और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है, उसको लेकर के शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी बयान अभी स्पष्ट नहीं है। 500 साल विवाद के बाद खत्म हुआ, यह विरोध में है कि नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे, इसको लेकर के भी उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। सवाल ये होता है कि इन बिंदुओं का धार्मिक काम, अगर ये राम मंदिर का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक है, तो धार्मिक काम पर धर्म के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को क्या नहीं देना चाहिए? या जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के जरिए
क्या इन बातों का जवाब दिए बिना इसे यह कह देना कि यह धार्मिक आयोजन है, यह पूरा हो जाएगा? कोई मुसलमान इसका विरोध इस तरह नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। किसी ने एक बयान नहीं दिया। जिसको मंदिर नहीं जाना है, वो भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। भाई हमसे क्या मतलब? आप जैसे मन करे वैसे बनाएँ। तो ये जो धर्म का काम है, धर्म की परिस्थितियाँ हैं, धर्म के पूरे कलेवर के साथ हो रही हैं, धार्मिक आयोजन के नाम पर हो रही हैं। तो धार्मिक आयोजन पर धार्मिक लोग ये अगर सवाल उठा रहे हैं, धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं, तो इसका जवाब तो कम से कम बीजेपी को ये स्पष्ट करते हुए देना चाहिए और बीजेपी या तो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसका जवाब देना चाहिए। जैसे अ, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो क्या विशेष परिस्थिति है कि इसका उद्घाटन अभी किया जाए? कौन उसमें शामिल हो रहा है? कौन प्राण प्रतिष्ठा करेगा? कैसे करेगा? धर्मशास्त्र सम्मत है कि नहीं? रामनवमी के समय इसका किया जा सकता था, अभी इसका करने का क्या ज़रूरत है? इतनी जल्दीबाज़ी किस बात की है? कौन तय कर रहा है कि निमंत्रण किसको दिया जाएगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? इन सारे सवालों को लेकर के राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अब एक दूसरी और आज की महत्वपूर्ण बात, आपको लगता होगा कि बीजेपी के लिए हमेशा ये राम मंदिर का मुद्दा उसका राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसा नहीं है। 1948 में मूर्तियां प्रकट हो गईं, भारत उधर आजाद हुआ, भारत में धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, दो टुकड़े हुए, लेकिन उसके बीच में हुआ ये कि मूर्ति प्रकट हो गई, कोर्ट में केस जा गया, वहाँ के डीएम उस समय कोई नैयर थे, उन्होंने मूर्ति को वापस वहाँ रखने से विरोध कर दिया, चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार को, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, उनके मुख्य सचिव ने डीएम को चिट्ठी लिखी, आदेश दिया कि जो स्थिति थी पहले वही बहाल कर दी जाए। ये अचानक कैसे मूर्ति प्रकट हो गई, इसके पीछे की कहानी क्या है? लेकिन डीएम ने मना कर दिया, वो विवाद वहाँ से शुरू हो गया, कोर्ट केस चलने लगा। उस समय जनसंघ बना था। जनसंघ इस मामले में साथ नहीं खड़ा था, कोर्ट केस में साथ नहीं खड़ा था और ये बात धर्म गुरु ही कहते हैं। वही लोग कहते हैं जो इसकी लड़ाई लड़े हैं। तो बीजेपी का ये कोई चुनावी एजेंडा शुरू के दिन से था, ये गलत है। नंबर 2, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। 77 तक जनसंघ रहा, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 1984 के आसपास से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू किया। कुछ-कुछ सेमिनार, कुछ-कुछ गोष्ठी, तमाम चीज़ें करना शुरू किया और वह करते-करते वह काम आगे बढ़ना शुरू हुआ। बीजेपी वहाँ नहीं कहीं खड़ी थी, 85 में भी नहीं खड़ी थी। 89 के आसपास पालमपुर अधिवेशन, जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों की एक साथ बैठक हुई, वहां पर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर आप लोगों को ऐतराज न हो, तो इस राम मंदिर आंदोलन को अब हम राजनीतिक मुद्दा बनाएं और राजनीतिक रूप से इसको हल करने की कोशिश शुरू कर दें। शुरू में लोगों ने विरोध किया कि भाई अब तक कहाँ थे? हम लोग लड़ रहे थे, अब आप कह रहे हो राजनीतिकरण करेंगे, ठीक नहीं है, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, धर्म का विषय हम लोग लड़ करके ले लेंगे। लेकिन नहीं, वो बात जब आगे बढ़ी, तो वहाँ से वो एक राजनैतिक मुद्दा बना और राजनैतिक मुद्दा बनने के बाद 1989-90 धीरे-धीरे वो मुद्दा बन रहा था, बीजेपी अभी सोच समझ रही थी, तब तक 6 अगस्त 1990 को मंडल आंदोलन की कामयाबी के साथ एक सिफारिश मंडल कमीशन की लागू कर दी गई। देश में मंडल आंदोलन चरम पर आ गया। अचानक बीजेपी ने कहा कि अब एकदम सही समय है कमंडल लेकर निकलने का और 6 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त मंडल का वक़्त था और उसी समय आपात बैठक फिर से होती है। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकालने का तय हो जाता है और 25 सितंबर 1990 को अयोध्या के लिए रथ यात्रा लेकर लाल कृष्ण आडवाणी निकल जाते हैं।
लाखों लोग फिर तब देखते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा बना, विवादित रथ यात्रा रही, आगे गई तो लाल कृष्ण आडवाणी ने, सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर कहा कि इस रथ यात्रा और राम मंदिर आंदोलन का लाभ केवल बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि यह बीजेपी का एक चुनावी राजनीतिक मुद्दा है और इसलिए हमें इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आज राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और खुद हिंदू धर्म के बड़े संतों और शंकराचार्यों ने ठीक वही आरोप लगाए हैं, जो राजनीतिक दल भी कह रहे हैं कि यह धार्मिक आयोजन नहीं, एक राजनीतिक आयोजन है और इसलिए अभी तक यह निश्चित है कि कोई शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। पूरी कहानी को इस तरह से समझें और आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ। देखते रहिए 4 पीएम, फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।